अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल शुक्र उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ भिंडी गोश्त की। तो आज अम्मी के घर आके मैंने बनाया था ये। अच्छा, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने गोश्त लिया है और इसे ना मैंने कुकर में ही गला लिया था। तकरीबन 90% जो था ना ये गल चुका है। इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, बस सिर्फ प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची ऐड की हैं और थोड़ा सा पानी डाल के ना तो मैंने इसको 25 मिनट का प्रेशर दे दिया था। उसके बाद जो है ये गोश्त जो है हमारा 90% ये पक चुका है। अब इसमें मैं बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ। तो बाकी मसालों में इसमें मैं साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ और नमक है, इसमें सूखा धनिया पाउडर है, सुरख मिर्च है और हल्दी है। ये मसाले डाल के इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे। अच्छा, इसमें मैंने ना अभी ऑयल भी नहीं ऐड किया। पानी थोड़ा सा कम हो जाए हम इसमें फिर से ऑयल ऐड करेंगे, फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो बस अभी इस मसालों के साथ जो है इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये जो है ना अच्छे से अभी इसमें इसकी और अच्छे से भुनाई भी हो जाएगी, मसाला बिल्कुल गल जाएगा और फिर हम इसमें ऑयल डाल के ना तो फिर हम इसे अच्छे से आगे का स्टेप हम करेंगे। अच्छा, भिंडियाँ भी यहाँ पे मैंने काट के रखी हैं और मैंने थोड़ी सी ना बड़ी काट के रखी हैं, क्योंकि जब हम गोश्त में बनाते हैं ना भिंडी तो इसको हमें मुसलसल भुनाई करनी होती है। उसमें भिंडियाँ फिर टूट जाती हैं अगर हम छोटी काट के रखेंगे, इसलिए मैंने इनको ना इतने बड़े साइज़ में काट के रखा है। और यहाँ पे जो है हमारा गोश्त जो है इसका पानी ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल डालने के बाद जो है हम इसे अच्छे से इसकी फिर से भुनाई करेंगे। इतनी देर हमने इसकी भुनाई करनी है ना कि ये ऑयल डालने के बाद जो है हम इसे और मज़ीद अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि ये इसमें ना हमें तब तक भुनाई करनी है जब तक इसके ऑयल जो है वो बिल्कुल गोश्त से सेपरेट। तो 4 से 5 दफ़ा भुनाई करने के बाद जो है देखिए इसका ना ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो उसमें के बाद जो है हम फिर इसमें ऐड करेंगे भिंडी। लेकिन आपने तब तक ये एहतियात करना है कि इसमें पानी वगैरह कुछ ना रहे, क्योंकि फिर भिंडियों का तो अपना भी लेस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर ऐसे वो चिपचिपी सी हो जाएंगी। इसलिए बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया ना तो फिर मैंने इसमें भिंडियाँ ऐड की हैं और भिंडियों को ऐड करने के बाद जो है हल्के हाथ से इसमें चम्मच चला लेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना हम बिल्कुल आँच को ना मध्यम कर देंगे। इसको ना जितना हम हल्की आँच पे पकाएंगे ना उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी और इसमें आपने बार बार चम्मच भी नहीं चलाना है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो बस इसमें अभी मैंने इस पर ना ढक्कन दे के रख दिया था और मैंने लीमू वगैरह से कुछ भी नहीं डाला था। तो बस ये देखें हल्की आँच पे ही ना ये बिल्कुल अच्छे से पक भी गई हैं और हमारा खाना जो है वो हो गया रेडी। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।